हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हैरवार। आज हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर किया जाता है। वेरिएबल्स पर कौन से डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जाती है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम var कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वेरिएबल के नाम की जो स्टार्टिंग है वो किसी भी हम कैपिटल ए से लेके जेड तक का कोई सा भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग हम स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक का कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स में हम जब जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिक नहीं ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a1 में हमने 5 असाइन कर दिया है, या a1 इज इक्वल टू 5 वेरिएबल को हम ले सकते हैं। वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। यदि हमने कैपिटल ए लिखा है वेरिएबल और कहीं स्मॉल ए वेरिएबल लिखा है तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जावा स्क्रिप्ट में यदि हम वेरिएबल को डिफाइन करना है तो किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं कि हम उसका सोर्स कोड क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में सोर्स कोड लिखने के लिए जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैग स्लैश जावा स्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा और टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम var वेरिएबल हमने a लिया है, यहाँ पर हम इज इक्वल टू 5 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। फिर हम डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम वैल्यू ऑफ a इज डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे प्लस a और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल ए की वैल्यू पहले से असाइन कर रखी है, तो हमें वैल्यू ऑफ a इज 5 आउटपुट मिलेगा। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, तो वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो हम अनडिफाइंड वैल्यू हमें कभी कभी मिल जाती है। तो अनडिफाइंड का यहाँ पर मतलब वेरिएबल पर कोई भी वैल्यू स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम जावा स्क्रिप्ट में सोर्स कोड लिखेंगे तो हम सोर्स कोड के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। तो टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग में स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैग स्लैश जावा स्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर var एक वेरिएबल लिया है जिसमें a लिया है और सेमी कॉलन लगाया है। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पहले से असाइन नहीं की है, केवल वेरिएबल a बनाया है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराएंगे, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू ऑफ a इज डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे प्लस a, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन लगा देंगे और देन स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने वेरिएबल a में कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो हमें आउटपुट में एरर दिखाई देगी और एरर में हमें लिखा आएगा वैल्यू ऑफ a इज अनडिफाइंड वेरिएबल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर हमें मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि वैल्यू ऑफ a इज अनडिफाइंड वेरिएबल दिखाएगा। फिर नेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इन जावा स्क्रिप्ट। वेरिएबल को जावा स्क्रिप्ट हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हमें वेरिएबल इनिशियलाइज करते टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको इनिशियलाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल जब हम जावा स्क्रिप्ट में सोर्स कोड लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में सोर्स कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैग स्लैश जावा स्क्रिप्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर दिया है। वेरिएबल हमने a लिया है और सेमी कॉलन
बंद किया है। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 5 वैल्यू असाइन की है और सेमीकोलन को क्लोज किया है। फिर यहाँ वेरिएबल v लिया है जिसमें हमने 10 वैल्यू को असाइन किया है। तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा बड़े ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू ऑफ a इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद प्लस a प्लस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ b इज प्लस b इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमें आउटपुट क्या देखने मिलेगा, वैल्यू ऑफ a इज 5 और वैल्यू v इज 5। हमने वेरिएबल a में 5 वैल्यू असाइन की थी और वेरिएबल b में 10 असाइन की थी, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू हमने ये स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है, वेरिएबल a में 5 वैल्यू दी है और यहाँ पे एक v और वेरिएबल लिया और c में 10 किया है और स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। तो हम यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम ओवरराइट वेरिएबल वेरिएबल में वैल्यू को ओवरराइट भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट किया जा सकता है। उसके लिए हमने टैग लिखा है स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा और टैग को क्लोज किया है। वेरिएबल इधर देखिए हमने एक ही जो वैल्यू है 5 असाइन पहले कर दी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को राइट कराया है और वैल्यू ऑफ a इज a लिखा है और यहाँ पर हमने वेरिएबल a में 5 वैल्यू दी थी, यहाँ वेरिएबल a में वापस दोबारा से 10 वैल्यू दे दी है। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी जो 5 वैल्यू पहले थी और 10 है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर हमने डॉक्यूमेंट राइट करा दिया है, जो वैल्यू ऑफ a इज a की वैल्यू लिख दी है और यहाँ स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। तो आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, वैल्यू ऑफ a इज 5 वैल्यू ऑफ a इज 10, दोनों वैल्यू को वो दिखा रहा है। थैंक यू।